तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक पारिकोपाल लेंगु गौंडी पोएम दर्शन पुस्तक है और इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने कलालपे लेंगु पाठक के बारे में बताया हुआ था। तो उसी के आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे भी क्या क्या जानकारी हमें दी हुई है। तो जैसे कि इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी, और उसी के बाद से ये कलालपे लेंगु पाठक के बाद से यहाँ से कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी पुस्तक में, जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि लिंगो दर्शन के अनुसार जीवाश्मों का प्रादुर्भाव इस सृष्टि में विद्वान सल्ला तथा गांगरा यानी कि पूना ऊना शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया से जलवायु तप मिट्टी का धूसरण पोकरण में होने से होता है। प्रकृति में इन दोनों परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक धन ऋण सत्वों का आपस में कार्य उकर्य यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया होकर इस धरातल पर जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गंड जीवाना पुटकाय सूर्य यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सल्ला पुनाता गांगरा ऊना संगने गईट आयता इद श्रेणीता गाड़ा आपीने ताकसी मुन्ने हंदाता सल्ला दाउना गांगरा दाइना गोहसे ट्रूप वियांता आवेना काय उरकाय ताल गंडी जीवाना पुटकाय आयंता येर तोड़ी अद्दी बड़ीता कोयाते दूसरण आयतांग सुरो कोयाते जीवाना गंडांग समय मासी हंतांग। तो इस तरीके से यहाँ पर गंड जीवाना जो पुटकाय सूर्य यहाँ पर दिया हुआ है वह दिया हुआ। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ में क्या लिखा हुआ कि सल्ला धन शक्ति का गांगरा रण शक्ति के साथ समागम होकर इस सृष्टि का जीव चक्र चलता है। सल्ला पिता का और माता गांगरा जो है माता का रूप धारण कर उनके क्रिया प्रतिक्रिया से जल मिट्टी ताप वायु का मंथन पोकरण में होकर शून्य रूप से कोया पोकरण में गणजीवों का प्रादुर्भाव होता है। जीव जगत यह प्राकृतिक सत्य है, वह भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। उसका अस्तित्व किसी के अनुभव पर निर्भर नहीं है, उसका रूप स्वयं सिद्ध है। भौतिक जगत का ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से ही होता है। गणजीवों के ज्ञानेंद्रिय ही यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। इंद्रिय मन और बौद्धिक यह ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहाड़ी पारिकोपाल लिंगों की जीव जगत के बारे में जिस रहस्य का पता चलता है उसका सारांश यानी सभी प्राणी मात्रा प्राकृतिक शक्ति के सल्ला और गांगरा इन प्रजनन तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से निर्माण होते हैं। प्राकृतिक निर्यायवाल अर्थात परिवर्तनशील, उसमें निरंतर उलाड़ियाँ होती रहती, मतलब उठाव चढ़ाव होते रहते हैं। मूल रूप से प्रकृति में दो तत्व शक्तियाँ क्रियारत हैं, एक सल्ला यानी धन शक्ति और दूसरा गांगरा यानी ऋण शक्ति, जिनके कारण प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। सल्ला सत्व उत्तेजित करता है तो गांगरा सत्व उत्तेजित होकर जीव जगत प्रादुर्भाव करता है। इस तरह सभी प्राणी मात्रा प्राकृतिक शक्ति पर सपेन के सल्ला गांगरा रूपी पूना ऊना परस्पर विरोधी पिता माता गुण सत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर यह सब जानकारी दी हुई थी। उसके बाद कलालपे लिंगो पाठक के बाद में, और इस जानकारी में अभी हमने बहुत सारी जानकारी देखी कि जो गोंडी गणजीवियों का प्रादुर्भाव कैसा होता है। तो अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा जय गौरवाना जय बड़ादेव।